जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आज बोल्ड स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम हम अपने प्रिय क्रांतिकारी वीर भगत सिंह जी को नमन करते हुए हम आज राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। साथियों, हमने पिछले 4 वीडियो में हमने 1857 क्रांति के बारे में पढ़ा था और इसके बाद में हम इसी लय में आगे चलते हुए राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ेंगे। साथियों, राजस्थान में वैसे तो बहुत से किसान आंदोलन हुए थे, लेकिन किसान आंदोलनों में सर्वप्रथम हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं इन किसान आंदोलन की शुरुआत का कारण। ये इसका कारण था कि जो राजाओं द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो लगान वसूला जाता था उसकी दर बहुत ही ज़्यादा थी तथा 1857 की क्रांति के पूर्व इन किसानों के पास कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं था। 1857 क्रांति के बाद में इन किसानों को एक सुदृढ़ नेतृत्वकर्ता मिल चुके थे जो क्रांतिकारियों के रूप में एक उभर कर सामने आ चुके थे। अब हम बात करें राजस्थान में जो किसान आंदोलन की शुरुआत है वो भीलवाड़ा से मानी जाती है, भीलवाड़ा की बिजोलिया से मानी जाती है। लेकिन राजस्थान में और भी जैसे सीकर है, इसमें भी जो जाट बहुल्य क्षेत्र थे उनमें जाटों ने आंदोलन किया था। बूंदी है, बूंदी में भी जो आदिवासी जनजाति थी उन्होंने आंदोलन किए थे। अब हम बात करें इन किसान आंदोलनों के जो आधार की, तो इनका आधार था वो जातिगत था। इनका आधार क्या था? जातिगत था। जातिगत होने का कारण हम इसमें उदाहरण के तौर पर देखें तो बिजोलिया था जो स्थान था उसमें धाकड़ जाति का बाहुल्य था, उसमें धाकड़ जाति बाहुल्य थी। सन 1922 में जो बिजोलिया की 100% जनसंख्या थी उसमें से 60% धाकड़ जाति के लोग थे। उसी प्रकार जो सीकर में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जाटों की प्रमुख भूमिका थी। जैसे भीलों का जो एकी आंदोलन था, वो भी उसमें भील जाति भी प्रमुख थी। अब हमने किसानों के जो आंदोलन का जो आधार था वो जातिगत माना है। इसका मुख्य कारण उस क्षेत्र में एक विशेष जाति की बाहुल्यता होने का कारण था। अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन की शुरुआत की। तो सर्वप्रथम हम अपने राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ था वो जाट किसान आंदोलन था। अब अगर हमें ऐसे पूछा जाए कि संगठित किसान आंदोलन कौन सा था, राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था वो तो था बिजोलिया, लेकिन राजस्थान का प्रथम जो किसान आंदोलन था वो जाट किसान आंदोलन था। जाट किसान आंदोलन, ये जाट किसान आंदोलन 1880 में अपने जो चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ में एक परगना पड़ता था रश्मि। कौन सा? रश्मि परगना पड़ता था। उसमें एक स्थान था वो था मात्रकुंडिया। उस स्थान में जाट जाति के लोगों ने 22 जून 1880 को इस आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन इसमें एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता नहीं होने के कारण ये जो आंदोलन था वो जुलाई के अंत तक दबा दिया गया था। जुलाई के अंत में इस आंदोलन का अंत हो गया था। अब इस आंदोलन का होने का कारण यही था कि लगान में भारी वृद्धि के कारण इन लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता न होने के कारण 1 महीने के अंदर अंदर ही ये आंदोलन समाप्त हो गया था। अब इसके बाद में हम अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, तो वो था जाट किसान आंदोलन। लेकिन प्रथम संगठित किसान आंदोलन पूछे तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रथम संगठित, अहिंसात्मक और ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। इसमें किसानों ने मिलजुल कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इस कारण इसको संगठित और प्रथम किसान आंदोलन भी माना जाता है। लेकिन राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन वो जाट किसान आंदोलन था जो 1880 में हुआ था। अब हम इसके आगे के जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बिजोलिया है, ये बिजोलिया अपने चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। जो किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये अपने चित्तौड़गढ़ में हुई थी। ठीक है, अब हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, ये बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो अपने चित्तौड़गढ़ में उपरमाल का जो एक स्थान है, उपरमाल किसान आंदोलन, इसमें जो बिजोलिया का जो दूसरा नाम है वो उपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्राचीन नाम जाने तो इसका प्राचीन नाम है वो विजयावली है।
अब हम बात करें इस बिजोलिया की, तो बिजोलिया की स्थापना या सहस्थापक कौन था? बिजोलिया का जो सहस्थापक था वो अशोक परमार था। कौन था? अशोक परमार। अब ये अशोक परमार मूलतः कहां का था? तो ये अशोक परमार मूलतः अपने भरतपुर में एक स्थान पड़ता है, इसका मूल स्थान है वो भरतपुर में एक स्थान पड़ता है। कौन सा? भरतपुर में एक स्थान पड़ता है, कौन सा? जगनेर। कौन सा स्थान? जगनेर। ये जो अशोक परमार था ये भरतपुर के जगनेर का था। अब ये यहां कैसे आया इसका कारण हम जानते हैं। तो सन 1527 में जब राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा था, राणा सांगा ने कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। अब क्वेश्चन कई बार यह भी पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो ये 1527 में हुआ। किसके मध्य हुआ? राणा सांगा वर्सेज बाबर। ठीक है साथियों। अब ये खानवा का युद्ध जब हुआ था तो इस अशोक परमार ने अपने राणा सांगा की मदद की थी। अब इस राणा सांगा की मदद करने के बदले राणा सांगा ने इनको ऊपरमाल की जागीर या बिजोलिया की जागीर दी थी। अब ये तो हमारी जो बिजोलिया की सहस्थापक या बिजोलिया के बारे में हमारा जो थोड़ा सा था वो पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम इस बिजोलिया से पहले हम बात करते हैं इस मेवाड़ की या मेवाड़ किसान आंदोलन या मेवाड़ में, क्योंकि ये जो अपना जाट किसान आंदोलन था यह भी मेवाड़ में था और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था यह भी मेवाड़ में था। अब मेवाड़ में जो 100% जो भूमि थी उसका 87% भाग तो पट्टेदारों का था और 13% था वो सीधे महाराजा के हाथ में था। अब इसमें जो 87% जो पट्टेदारों से पहले या जागीरदार आते थे, इन जागीरदारों को संभाला था और ये जागीरदार किसानों को पट्टे पर जमीन देते थे। ठीक है। और इनसे जो कर था वो उपज का 50% भाग लिया जाता था इनसे। उपज का अगर आज हम 2 बोरी अनाज उगाते हैं और 1 बोरी हम किसी दूसरे को दे दें, या बटाई पे जो हम खेती करते हैं उसका ये सिस्टम होता है, या मन बीघा का होता है या 40 किलो बीघा का होता है। लेकिन उस समय क्या होता था कि 1 बीघा जमीन में अगर 1 बोरी होती है या 100 किलो होता है, उसमें से 50 किलो तो उनको दिया या जागीरदारों को दे देते थे। उसके बाद में भी और जो लाग बाग थी ये या और भी जो कर लिए जाते थे वो अलग थे। अब उस 50 किलो में से भी इनको कर अलग देना पड़ता था। अब इसके विरोध स्वरूप ही मेवाड़ में जो किसान आंदोलन थे वो हुए थे। ठीक है। अब हम वापस अपने बिजोलिया पर आ जाते थे। बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था वो सन 1897 में शुरू होकर 1941 तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन इसका जो समय अंतराल देखिए ना वो बहुत ही लंबा है। समय अंतराल ये देखो 1897 से लेकर 1941 तक चलता है, तो इसका समय अंतराल हो गया 44 वर्ष। मतलब कि पूरे भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब साथियों इस इतना लंबा चलने का कारण था वो था कि जब भी कोई नेतृत्वकर्ता आता था तो उसको दबा दिया जाता था, या फिर वो स्वयं अपने पारिवारिक प्रॉब्लम या कैसे भी वो पीछे हट जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये किसान आंदोलन अपने पूर्ण चरम तक पहुंच चुका था 1941 में आते आते हुए। अब इसकी बात करें 1897 की, तो 1897 का एक गांव पड़ता था गिरधरपुरा या गिरधारीपुरा बोल दो या गिरधारीपुरा। उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था गंगाराम धाकड़। उसके परिवार में मृत्यु भोज का जो अवसर था उस पर आसपास के जो पूरे गांव के जो लोग थे वो एकत्रित हुए थे। अब इसमें उन्होंने वहां लोग एकत्रित हुए तो उन्होंने जो किसानों पर होने वाले अत्याचार थे या जो लाग बाग या उनको देने वाले कर उनके बारे में बात की थी इन्होंने। अब यहां लोगों ने बात की कि भाई अब हम कैसे इसका विरोध करें, तो उन्होंने एक बेरीसाल गांव के नानजी पटेल और ठाकरी गांव के थे, नहीं गोपाल निवास के थे, वो ठाकरी पटेल थे। ये 2 व्यक्ति थे। इन्होंने मिलकर निश्चय किया कि ये दोनों जाकर महाराणा से इसका शिकायत करेंगे और गांव वालों ने भी इनका साथ दिया। और उस समय
यहाँ जो जागीरदार थे या वो थे राव कर्षण सिंह। राव कर्षण सिंह, राव कर्षण सिंह के समय राव कृष्ण सिंह के समय लगभग वह 84 प्रकार की लाग बागें थी। 84 प्रकार की लाग बाग, 84 प्रकार की लाग बाग, मतलब 84 प्रकार के कर लिए जाते थे फल। भाई कोई छोटा मोटा भी ये काम करते थे, उस पे हर उस काम पर कर था। बात ये सीधी कि 84 प्रकार का कर होना मतलब बहुत बड़ी बात थी। और उस समय लोग इसको चुकाते भी थे कि उपज का 50% भाग पहले तो ले जाते थे जागीरदार, और 50% जो भाग बचता था उससे ये 84 प्रकार की लाग बागें ये लोग चुकाते थे। बहुत ही कठिन काम है, लेकिन ये व्यक्ति इसको चुकाना ही पड़ता था। अब सन 1903 की बात है, ने क्या किया कि 1903 में एक चौरी कर नामक एक कर लगाया था। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने क्या किया कि एक कर लगाया था, उसका नाम था क्या, चौरी कर। अब ये चौरी कर है, ये क्या था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये चौरी कर था कि रियासत का हर या पट्टेदार, रियासत का हर वो पट्टेदार जिसके नाम पर भूमि है, वो अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने को देगा, 5 रुपए की राशि। और ये राम प्रसाद व्यास के अनुसार ये राशि थी वो 13 रुपए थी। राम प्रसाद व्यास थे अपने कोई, उनके अनुसार ये 13 रुपए ये राशि थी। अब ये 5 रुपए की राशि थी, तो सारे जो किसानों ने एक फैसला लिया कि जब तक महाराणा इस चौरीकर को समाप्त नहीं कर देता, तब तक हम न तो अपनी पुत्री का कोई विवाह करेंगे, न ही किसी प्रकार की कोई खेती करेंगे। अब ये काफी दिनों तक ये चला, तो लास्ट में क्या हुआ कि महाराणा को इस बात को मानना ही पड़ा। और महाराणा ने जो चौरीकर था इसको तो कर दिया आधा, और जो उपज का पहले जो 50% भाग लिया जाता था उसके स्थान पर 2/5 भाग लिया जाने लगा। अब ये किसानों की पहली विजय हुई, मतलब एक छोटी सी पहल थी उनकी, लेकिन फिर भी ये इस बात में विजय हुए। ये बहुत ही बड़ी और अप्रत्याशित विजय मानी जाती है किसानों की उस समय बिजोलिया के किसान आंदोलन में। इसी विजय ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन की नींव रखी थी। लोगों के हौसले एकदम बढ़े थे क्योंकि लोगों को पहली बार किसी चीज में विजय मिली थी। अब हम बात करते हैं इस राव कृष्ण सिंह के बाद में। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी 1906 में। 1906 में ये राव कृष्ण सिंह खत्म हो गया था। अब इसके राव कृष्ण सिंह के बाद में सन 1906 में ही इसका पुत्र था, उसका नाम था केसरी सिंह। 1906 में इसका पुत्र था केसरी सिंह, उसका नाम था क्या, केसरी सिंह। अब ये केसरी सिंह नहीं, सॉरी, इसके पुत्र का नाम था पृथ्वी सिंह। क्या था, पृथ्वी सिंह। अब ये पृथ्वी सिंह है, ये यहाँ का उत्तराधिकारी बना या इसका बिजोलिया का स्वामी बना। अब मेवाड़ में एक नियम था, इस मेवाड़ में एक नियम था कि जब भी कोई उत्तराधिकारी जब पद ग्रहण करता है तो उसे तलवार बंधाई नामक एक कर देना पड़ता था। ये एक भारी रकम होती थी जो सीधी कहाँ जाती थी, उदयपुर महाराणा के पास जाती थी। अब ये कर पहले तो क्या होता था कि जो उत्तराधिकारी बनता था ना वो देता था, लेकिन जैसे ये पृथ्वी सिंह बना तो इस कर का, इस तलवार बंधाई कर का बोझ किस पर डाल दिया, जनता पर डाल दिया। अब जनता पर ये इस कर का जब बोझ डाल दिया गया तो जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया और लगान में भी काफी वृद्धि कर दी कि राजस्व बढ़ाने के लिए इसने लगान में भी वृद्धि कर दी। अब जैसे ही इन्होंने वृद्धि करी तो ये बहुत ही निराशाजनक लोगों को लगा। अब लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन क्या किया कि जो तलवार बंधाई कर था उन्होंने लोगों ने देने के लिए मना कर दिया। अब पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि जो भी व्यक्ति इसका विरोध करता था उन कार्यकर्ताओं को इसने क्या किया, जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ कि जेल में डाल दिया सब लोगों को। 1913 में सब लोगों ने कर देने से मना कर दिया, कर जो लगान था या कर देने से मना कर दिया, और लोगों ने लगान नहीं दिया। और अब इसका सीधा असर क्या हुआ, इसकी राजस्व व्यवस्था पर पड़ा। अब इसकी राजस्व व्यवस्था पर पड़ा तो अब 1913 में ही 3 व्यक्ति थे, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण
और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में इन्होंने लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन इसका कुछ मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। और क्या हुआ कि पृथ्वी सिंह ने इन लोगों को भी मतलब जो भी इसका विरोध कर रहे थे इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद में सन 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। और पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में अमर सिंह रावणावत, पृथ्वी सिंह के इसका पुत्र था, पृथ्वी सिंह का एक पुत्र था, उसका नाम था केसरी सिंह। उसका नाम क्या था? केसरी सिंह था। यह था नाबालिग था। अब इसको तो उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते, तो इसकी जगह उदयपुर राज्य के द्वारा अमर सिंह राणावत को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। अमर सिंह राणावत को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब हम ये तो हमारा था बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण। इसमें हमने सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इस 1916 के बाद में इसमें विजय सिंह पथिक इस आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं। विजय सिंह पथिक, हम ये अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे विजय सिंह पथिक का इस आंदोलन के साथ जुड़ना। लेकिन हम सबसे एक छोटी सी बात और देख लेते हैं इसमें कि ये था जो इस आंदोलन का पहला चरण था, इस आंदोलन का प्रथम चरण। इस प्रथम चरण के बारे में देखें तो ये 1897 से लेकर लगभग 1916 तक चलता है। कितना? ये लगभग 1916 तक चलता है। इसमें हम प्रमुख व्यक्तियों के नाम देखें तो वो है नानजी पटेल, ठाकरे पटेल और अपने साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। ये प्रमुख 5 व्यक्ति थे इस आंदोलन के प्रथम चरण में। इसके आगे हमने आज ये इसका प्रथम चरण पढ़ा, कल हम इसका द्वितीय चरण और तृतीय चरण पढ़ेंगे। जब तक साथियों, जय हिंद, नमस्कार।